नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो आज बना रहे हैं बंगाल की बहुत ही फेमस सी रेसिपी फिश पातुरी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं आपके साथ। तो यहाँ पर बनाएंगे हम बहुत ही टेस्टी सी फिश पातुरी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ़िश लिया है और ये रोहू फ़िश है। बंगाल में ये फ़िश जो है बनाई जाती है हिल्सा फ़िश के साथ या जो वहाँ पर समुद्र के किनारे मिलती हैं उन मछलियों से। तो यहाँ पर मैंने यह रोहू मछली लिया है क्योंकि हमारे यहाँ रोहू मछली बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही टेस्टी भी होती हैं। तो इस मछली से आज हम फिश पातुरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मछली को अच्छी तरह से धुल करके ले लिया है और अब इसमें हम मैरिनेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा से भी कम नींबू को काट करके मैंने इसमें रस गार लिया है और ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से मछली के ऊपर लग जाते हैं। तो मछली से एक महक भी निकल जाती है और बहुत ही अच्छी तरह से ये मछली टेंडर भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसमें नमक भी डालेंगे और डालेंगे इसमें हल्दी। तो यहाँ पर हमने नमक, हल्दी, नींबू डाल करके अच्छी तरह से इस पर रब कर देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके हम रखेंगे 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि हम मसाला नहीं तैयार कर लेते हैं इसका। तब तक ये देखिए मछली पर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से हल्दी, नमक और नींबू का रस लगा करके इसे हम साइड में रख देंगे अब। और इसके बाद इसके लिए हम मसाला तैयार करेंगे जो फिश पातुरी के लिए बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर मछली को हम साइड में रखते हैं और यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच पीली सरसों ली है और इसमें बहुत ही झाग की ज़रूरत होती है। तो झाज के लिए हम यहाँ काली सरसों का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस रेसिपी में पीली सरसों और काली सरसों दोनों इस्तेमाल होती है। यहाँ पर 1 बड़े चम्मच पोस्ता का दाना मैंने भिगो लिया है, इसे पॉपी सीड भी बोलते हैं और इसको भी हम इसी में पीसेंगे। तो इस रेसिपी में ये सारे इंग्रेडिएंट जाते हैं। और यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सूखा नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ और हरी मिर्च ले रही हूँ स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर लहसुन भी मैंने लिया है 7 से 8 कलियाँ और अदरक के 2 टुकड़े लिए हैं यहाँ पे छोटे छोटे। और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे बारीक सा। तो ये देखिए हमारा ये पातुरी के लिए बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है मसाले का और ये बनकर इसमें बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो यहाँ पर अब मसालों को हम निकाल लेंगे एक बोल में और उसके बाद इसमें हम डालेंगे सारे फ्लेवर्स को। तो यहाँ पर मसाले मिक्स करेंगे हम नमक के साथ और फिर इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल का जो झांझ होता है वो इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है और नारियल से। तो यहाँ पर मिला दिया है मैंने सरसों का तेल और थोड़ी सी हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम मिलाएंगे मछलियों को। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही मछली को मैरिनेट कर लिया है। तो मसाले में नमक आप चेक करके डालें और उसके बाद अब हम मछली को मसालों में इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से मसालों को अच्छी तरह से कोट करेंगे मछली के ऊपर। तो यहाँ पर मसाले बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो जा रहे हैं मछली के ऊपर और इसे हम 2 से 3 मिनट तक साइड में रखेंगे इसी तरह से मसाले को लगा करके। और यहाँ पर मैंने लिया है केले के पत्ते को और इसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है और ये देखिए इस तरह से धुल करके तैयार कर लिया है। तो ये जो और ये देखिए इसके पीछे का जो हार्ड पार्ट होता है उसे भी चाकू से हल्का सा हम छिल देंगे। तो ये फिर हम जो है सारे केले के पत्ते को धुल करके और इसे अच्छी तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे क्योंकि हम मछली को इसी में रैप करेंगे और ये इस तरह से पोंछ करके सारे केले के पत्ते को तैयार करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर आग के ऊपर इस केले के पत्ते को सेकेंगे। इसके सेकने का यही रीज़न होता है कि केले के पत्ते जो हार्ड हैं और थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम मछली इसमें अच्छी तरह से रैप कर पाएंगे और ये केले के पत्ते फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर केले के पत्ते को मैं इसी तरह से आग पर सेकूंगी और आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो जा रहे हैं, बिल्कुल कागज़ की तरह इस तरह मुलायम हो जाएंगे ताकि इसमें हम अच्छी तरह से लपेट पाएँ मछली को। तो यहाँ पर सारे केले के पत्ते को हमने इस तरह सेक करके तैयार किया है और इस तरह से अब हम मछली को इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा मसाला भी इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हम मछली को इस तरह से इसी में रैप करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे मछली को और उसके बाद हम इसे इस तरह से धागे से बांधेंगे क्योंकि जब ये मछली इस तरह से सेकी जाएगी तो ये खुल भी सकती है, इसलिए इसको धागे से हम इस तरह से बांध करके सिक्योर कर देंगे कि ये जब तलेंगे हम तो ये खुले नहीं। या आप इसे भाप में भी पका सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसे धागे से अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया है लपेट करके। तो इस तरह से सारे पातुरी को हम बना करके आपको दिखाते रहेंगे। तो ये एक पाउच तैयार हो गया है और इसे मैं साइड में रखती हूँ और यहाँ पर मैंने केले के बड़े पत्ते लिए हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं 2 फिश को रैप करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से दोनों फिश को रख करके और इस तरह से हम
मोड़ देंगे दोनों साइड से और फिर इसे हम धागे से उसी तरह से लपेट करके बांध देंगे। तो इस तरह से सारे मछलियों को हम तैयार करते हैं और तैयार करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने पॉकेट तैयार कर लिए हैं बनाना लीफ में इस तरह से। तो यहाँ पर सारे पॉकेट तैयार हो गए हैं इस तरह से और हमने सरसों के तेल को फुल फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है इस तरह से पातरी को और ढक दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे ढक्कन उठा करके 2 से 3 मिनट बाद इसे पलटूंगी। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेक रहे हैं और अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक भी हो रहे हैं। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और इसे फिर ढक देंगे और ये आप भाप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से अंदर बन रहा है और ये इसी में पक रहा है। आप चाहें तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं। उबलते पानी के ऊपर आप छलनी पर इसे रख सकते हैं केले के पत्ते में और इस तरह से उबल करके भी तैयार हो जाता है। मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो ये केले के पत्ते में जब बनता है तो इसका केले का भी पत्ते का फ्लेवर भी आ जाता है मछली में और ये बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अमेजिंग होता है। तो यहाँ पर सारी पातरी को हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद इसे गर्मा गर्म हम चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी आप इसे स्नैक की तरह खा सकते हैं। तो यहाँ पर खोल करके मैं धागे को कट करूँगी इस तरह से और सारे पातरी को खोल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं खोलूँगी और आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसमें समय लगा है 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर जब ये पका है तो और पक करके इस तरह से तैयार हो चुकी हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये पक करके तैयार हुई हैं। तो इसे सर्व करती हूँ और आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ कि कितनी इजी तरीके से पक गया है और बहुत ही जूसी बन करके तैयार हुआ है। यकीन मानिए आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा जो बनकर के बहुत ही टेस्टी तैयार होती है ये रेसिपी। तो मैं इसे सर्व करूंगी चावल के साथ। उससे पहले मैं आपको और दूसरा पात्र भी खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छी तरह से गल करके तैयार हुआ है और ये बहुत ही जूसी भी है। तो इस तरह से आप पका सकते हैं इसे और इसे मैं गर्मा गर्म अब सर्व करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्व कर दिया है केले के पत्ते पर और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मैं इसे चावल के साथ खाने वाली हूँ तो मैंने इसे चावल के ऊपर इस तरह से सर्व किया है जैसे कि बंगाल का ट्रेडिशन है, इसे चावल के साथ ही सर्व किया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से चावल के ऊपर मैंने रख दिया है और इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसे खाया जाता है। देखिए मछली के साथ चावल को इसी तरह से खाया जाता है बंगाल में और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।